नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता के कई रहस्य उजागर करेगा। साथ ही साथ उस सभ्यता के बारे में कुछ खास जानकारी भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक। मैक्सिको में पुरातत्वविदों ने एक बेहद महत्वपूर्ण खोज की है। पुरातत्वविदों ने ज़मीन के नीचे बसे एक माया शहर का पता लगाया है। इस शहर में कई पिरामिड और घर हैं। इसके अलावा भी कई बिल्डिंग मिली हैं। पुरातत्वविद अभी भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका क्या इस्तेमाल होता था। पुरातत्वविदों ने युकाटन प्रायद्वीप के जंगलों के भीतर छिपे एक खोए हुए माया शहर के अवशेषों का पता लगाया है। लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में माया सभ्यता से जुड़े एक बड़े रहस्य का खुलासा हुआ है, जो प्राचीन सभ्यता के बारे में नए नए रहस्य को उजागर करता है। वैसे तो माया सभ्यता को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, इस पर चर्चा चलती रहती है, लेकिन इस खुलासे के बाद कुछ चीज़ें स्पष्ट ज़रूर हुई हैं। अब तक माना जाता था कि माया सभ्यता के लोग दूर दूर बसते थे। जब ग्वाटेमाला के वर्षावनों में 2000 साल पुराने शहर, कस्बे और गांव की बड़ी खोज हुई है, इससे पता चलता है कि माया सभ्यता के लोग बहुत ही घनी आबादी में और संगठित समाज में रहते थे। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 1000 साल पुराने सभ्यता की बस्तियों के महत्वपूर्ण अवशेषों का पता लगाया है, जो वर्षावनों के नीचे छिपे हुए थे। ये मेलाक्सिको ऑफ पुरा से सटा हुआ है। इनमें से कम 417 स्थल तो 2000 साल पुराने हैं, जब माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इसमें शहरों, गांवों और कस्बों की पहचान हुई है। इन पुरावशेषों की खोज के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लिडार कहा जाता है। इसमें लेज़र किरणों की मदद से नाप की जाती है। इसके ज़रिए कई पुराने रास्ते को खोजा गया है। पुरातत्वविदों की टीम ने ज़मीन के ऊपर से उड़ रहे हेलीकॉप्टर के ज़रिए अरबों लेज़र शॉट के ज़रिए माया तराई क्षेत्र की मैपिंग की। ये साइट 50 हेक्टेयर में फैली हुई है। यहाँ उन्होंने पाया कि ज़मीन के नीचे शहर है। लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग या लिडार टेक्निक के ज़रिए किसी जगह को खोदे बिना ही उसके नीचे मौजूद मानव निर्मित संरचनाओं के बारे में पता किया जा सकता है। लिडार ने कई पिरामिड संरचनाओं वाले एक माया शहर को खोजा है, जिसमें सबसे ऊंचा पिरामिड 50 फीट ऊंचा था। खोज में जिन रास्तों के बारे में पता चला है, उनके बारे में वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ये रास्ते पुराने समय में बस्तियों को जोड़ते थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन बस्तियों में स्मारक, पानी को जमा करने की सुविधा, उत्सव के लिए इमारत, पिरामिड, रहने के लिए ढांचे, नहरें आदि पाए गए हैं। इससे पहले के शोध में दावा किया गया था कि माया सभ्यता के लोग दूर दूर बसते थे, लेकिन इस बार नया खुलासा हुआ है। इस शोध को इडाहो स्टेट यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद रिचर्ड डी हांसेन के नेतृत्व में पुरातत्वविदों ने किया है, जो जर्नल एशियन मेसो अमेरिका में प्रकाशित हुआ है। शोध दल ने कहा है कि उन्हें असाधारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ताकत के साक्ष्य मिले हैं। कुछ जानकारियों के मुताबिक पिरामिड और स्तंभों को खोजने के अलावा पुरातत्वविदों ने चीनी मिट्टी की वस्तुएं, बॉल गेम खेलने के इस्तेमाल होने वाला एक कोर्ट और कई बड़े परिसर खोजे। इनमें से कई संरचनाओं के इस्तेमाल के बारे में जानकारी पुरातत्वविद इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि जो नमूने मिले हैं, उनके डेटा के आधार पर और भी ज़्यादा जानकारियां खोजी जा सकेंगी। स्लोवेनिया में मानव विज्ञान और स्थानिक अध्ययन संस्थान के एचओडी और प्रमुख पुरातत्वविद इवान प्राजक ने कहा है कि इस साइट को क्षेत्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है। दक्षिणी मैक्सिको से लेकर मध्य अमेरिका में माया सभ्यता के बिखरे हुए शहर मिले हैं। माया सभ्यता पहली सदी तक अपने चरम पर थी। वहाँ 9वीं और 11वीं सदी के बीच ये ध्वस्त हो गई। हालांकि इसकी संस्कृति बदल गई
और माया आज भी जीवित सभ्यता है। चलिए माया सभ्यता के इतिहास के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। माया सभ्यता के बारे में तो अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। ये एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके बारे में वैज्ञानिक काफ़ी सालों से पता लगा रहे हैं कि ये सभ्यता कैसे खत्म हुई, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। माया सभ्यता कोलंबियाई मीसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है। जहाँ पर आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान है, वहाँ किसी ज़माने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। ये मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये 300 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक काफ़ी प्रगतिशील रहा। फिर धीरे धीरे इसका अंत हो गया। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनवाए थे। दावा किया जाता है कि 900 ईस्वी के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा। नगर खाली होने लगे। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में इस सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान थी। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता था। इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती, जोल्किन यानी ईश्वरीय कैलेंडर और हाब यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इस आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणियाँ करते थे। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनकी कैलेंडर की तारीखें खत्म होती हैं तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी भी इसी माया कैलेंडर ने दी थी, लेकिन यह गलत साबित हुई। बहरहाल माया सभ्यता का अंत क्यों हुआ, इस पर शोधकर्ताओं के बहुत से मत हैं। कुछ का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या महामारी के कारण ये सभ्यता खत्म हुई। ग्रेट ब्लू होल के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा और ये माया सभ्यता से कैसे जुड़ी है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका यानी कैरिबियन सी के बेली शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। 300 मीटर 984 फीट के एरिया में फैला ये होल एक वृत्त के समान है। लगभग 124 मीटर यानी 400 फीट गहरा ये अंडर वाटर सिंक होल दुनिया के टॉप 10 स्कूबा डाइविंग डेस्टिनेशंस में एक है। यहाँ की खूबसूरत मरीन लाइफ बेलीज बैरियर रीफ रिजर्व सिस्टम का हिस्सा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्लू होल उस केव सिस्टम का हिस्सा है जो हजारों साल पहले निचले समुद्र तल की वजह से बना था। यहाँ मौजूद खनिजों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि यह होल 15,000 साल पुराना है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेट मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया है। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ब्लू होल से माया सभ्यता का क्या रिश्ता है। हाल में बिग ब्लू होल का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला, जिससे अंदाज़ा होता है कि माया सभ्यता के अंत संबंधी कथनों में ब्लू होल से जुड़े
रहस्यों की प्रमुख भूमिका है। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नए रिसर्च में कुछ सबूत सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने सिंकहोल में पाए जाने वाले खनिजों के कलर, आकार और मोटाई का अध्ययन किया। उन्होंने माया सभ्यता के अंत के समय यानी 9वीं और 10वीं सदी के दौरान खनिजों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से इसकी तुलना की। उन्होंने पाया कि इन दो खनिजों की मात्रा प्रकृति में बढ़ने और घटने के कारण किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखा पड़ा। वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6ठी सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयंकर सूखा पड़ा, जिससे माया सभ्यता का विनाश हो गया। चलिए अब कुछ बातें माया सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। वैसे माया सभ्यता की शासन व्यवस्था के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष ही हुआ करते थे। कभी कभार ही रानियां शासन करती थीं। इस सभ्यता में राजा का पद पैतृक होता था, जिसके मुताबिक उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। मैक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। ऐसा माना जाता है कि राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि भी दी जाती थी। फिलहाल यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची नोहजमोल एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारियाँ मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।